Hello students, God bless you. Hope you are fine. Physics class 9 chapter number 2 and almost 7 or 8 numericals we have done already, and today we will do last two numericals. Okay, let's start. Numerical number 2.8, and I will read the statement and I will write the data also for you. A cricket ball is hit vertically upward. Okay, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, वो लाजमी एक दफा ऊपर जाके रुकती है। इसलिए जब वो रुकती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी वीएफ जीरो हो गई। और नीचे से ऊपर जाते वक्त जो एक्सेलेरेशन होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं, चूंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चूंकि ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, और कम होने की वजह से जो एक्सेलेरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, तो जी की वैल्यू जो है वो -10 होगी। और जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर से नीचे आते वक्त वी आई की वैल्यू 0 और जी की वैल्यू +10 रखेंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। ओके, a cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. ओके, ये टोटल टाइम उसने दिया हुआ है, टोटल टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड। अच्छा, अब यहां पे एक बात याद रखें कि जितना टाइम कोई चीज ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम वो वापस आने में लेती है, बशर्ते कि उसको रेजिस्ट ना कोई चीज करे। तो आराम से अगर वो नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जितनी देर में ऊपर जाएगी अपनी आखिरी हाइट तक, उतनी ही देर में वापस जमीन की सतह तक पहुंच जाएगी। ओके, अगर ये टोटल टाइम 6 सेकंड है तो इसका वन साइडेड टाइम क्या होगा, वन साइडेड टाइम हम लिख सकते हैं 6/2 मतलब 3 सेकंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट मीन एज हमें फाइंड करनी है। एंड द सेकंड थिंग, नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी vi we have to find। सॉल्यूशन, दो चीजें हमने फाइंड करनी है, हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। टोटल टाइम 6 सेकंड है, तो वन साइडेड टाइम यानी एक तरफ जाने का सिर्फ टाइम जो है वो भी 3 सेकंड और वापस आने का भी 3 सेकंड। तो हमने तो सिर्फ जाते हुए देखना है कि जब ये अपनी आखिरी हाइट पे पहुंची तो उसमें इसने कितना टाइम लिया, तो हम वन साइडेड टाइम लेंगे, मतलब 3 सेकंड। ओके, तो एज हमने फाइंड करना है, वी आई भी फाइंड करना है। तो क्या करें, अगर वी एफ गिवन है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, तो टी की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू -10 है, वी एफ की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं, तो वी आई हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, इसको यूज करते हुए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, वी आई। तो वी एफ की वैल्यू 0, ओके, यहाँ पे वी एफ हमें लिखना चाहिए था, वी एफ इज इक्वल टू 0, और वी आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वी आई भी हमें फाइंड करनी है, देन प्लस जी, जी की वैल्यू -10 और टी जो है वो हमें 3 दिया गया। तो 0 इज इक्वल टू वी आई -30, तो माइनस का 30 इस साइड पे आके +30, यानी हम लिख सकते हैं कि वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब अगर हमें जी की एज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एज इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, उसमें हम वी आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जी की भी पुट कर सकते हैं, और टाइम भी हमारे पास है। और अगर हम 2g एज इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वो यूज करें तो भी हो सकती है, तो वट एवर यू लाइक। चलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं, एज इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, एज हमें फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू 30, ये अब हमने फाइंड कर ली हुई है, और इनटू टाइम जो है वन साइडेड वो भी 3 है, 1/2 जी की वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है,
-10 और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर. So h is equal to 33 are 90 and 2 5s are 10. So -5 into 3 का square 9. So 90 minus 45. So 90 minus 45 45 मीटर. तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 45 मीटर्स. मतलब कि वो जो बॉल हमने वर्टिकली अप थ्रो की थी वो 45 मीटर ऊपर जाएगी और उसके बाद वो नीचे आ जाएगी. और टोटल टाइम जो लिया उसने जाने में भी 3 सेकंड और आने में भी 3 सेकंड. और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी किस वेलोसिटी से वो फेंकी गई थी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो फेंकी गई थी. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 2.9 न्यूमेरिकल नंबर. When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. Okay, so VI initial velocity 96 km per hour and final velocity 48 km per hour. Okay, and S distance 800 meter. And then how much farther will the train move before coming to rest? Coming to rest का मतलब कि VF 0 होने तक ट्रेन की जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो यकदम नहीं रुक जाती, वो थोड़ा डिस्टेंस तय करके फिर रुकती है. तो हमने देखना है कि जब ब्रेक्स लगाई गई यकदम तो नहीं रुकी, रुकते 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 उसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया था. हाउ मच फार्दर will the train move before coming to rest assuming the deceleration to be constant. ओके, तो हमने डिसेलेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, एस हमने फाइंड करना है. रुकने से पहले कितना उसने डिस्टेंस तय किया. सॉल्यूशन. ओके, तो सबसे पहले हम जो वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो ये बेहतर है. हम इधर ही कर लेते हैं कि 98 है 96 है, इसको किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे. 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 कहां से आया, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. इसको भी इसी तरह से 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ओवर में 3600. ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. 96,000 divided by 3600, so it is 26.667. 26.6667 और इसका हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13.333. अब यूनिट कन्वर्ट होगी मीटर पर सेकंड में. पहले किलोमीटर पर आवर थी यूनिट, अब मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर ली. कैसे कि आपके सामने है कि किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए डिवाइड कैसे कर देंगे 3600 से. ओके, तो अब हमें देखना है कि ये जो ट्रेन है इसकी वेलोसिटी तो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस रेट से हो रही है. मतलब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है किस रेट से जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम इस डाटा को देखें तो इसमें VF है, VI है और S है. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगेगी क्योंकि उसमें T का इन्वॉल्वमेंट होती है और T इसमें है नहीं. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS is equal to VF square minus VI square. तो 2A हम फाइंड करना चाहते हैं, S 800 है, VF square मीन 0 square, सॉरी 13.33 square और VI जो है 26.666 इसका स्क्वायर. तो ये 1600A is equal to square of 13.333. So that is 177.77.
and then 26.66, तो 711.11, तो 110 है और फिर एक 5 है, तो हम इसको 111 कर देते। अब ये ए जो है ये हमने फाइंड करना है, और इन दोनों को माइनस करने के बाद so that is 533.33 माइनस के साथ 533.333, और अगर हम यहां से ए को इधर रहने दें और इस 1600 को उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइड बाय 1600, so that is 0.3333 माइनस के साइन के साथ 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसका रेट वेलोसिटी के चेंज होने का आ गया कि वेलोसिटी जो है इस रेट से चेंज हो रही है। अब हमने फाइंड करना है कि इसने डिस्टेंस कितना तय किया जब ये रुकने के पास थी, यानी रुक गई। तो अब देखिए जब ये ब्रेक सप्लाई हो गई है, वेलोसिटी जो है वो vi जो 96 थी वो 48 पे आ गई है। अब इसके बाद 48 से 0 की तरफ जब जा रही है, 48 से 0 की तरफ, तो जब 48 फिर हमारी क्या बन जाएगी, इनिशियल बन जाएगी, और vf क्या होगी, 0। बस ये यहाँ पे आपने करना है कि असल में अब फिर से दो वेलोसिटीज है हमारे पास, तो दोनों vf 0 तो ना, एक दफा 0 और एक दफा 48, दोनों तो नहीं चलेंगी। तो क्या करना पड़ेगा कि हम इस vf को vi कंसीडर करेंगे। ओके, तो वंस अगेन ये जो ए हमने फाइंड किया था माइनस का 0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लेना है, ये हमारी क्या बन जाएगी, vi, और ये vf। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as is equal vf square minus vi square। ओके, 2 a की वैल्यू माइनस 0.333, s हमने फाइंड करना है कि रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस तय करेगी, और vf 0 का स्क्वायर माइनस vi। अब ये हमारी vi है, मतलब 13.33। बस यहां पे स्टूडेंट्स कई गलती कर जाते हैं कि vi वो यही वाली पुट करते हैं, नहीं। अब हमारे पास जब हमने इस दफा देखा है कि ब्रेक सप्लाई की गई है और यहां से लेकर यहां तक, मतलब 13.33 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक आने में ये कितना डिस्टेंस तय करेगी ब्रेक जब अप्लाई हो चुकी, तो ये हमारी vi है, और फिर ये vf। ओके, तो ये हो गया माइनस 0.666 इंटू s इक्वल्स 13.333 स्क्वायर, that is 177.77, 0 minus 177.777, और अब 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 177.777 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 0.666, और फिर क्या है साथ में डिस्टेंस ऐसे। दोनों तरफ इक्वेशन के अगर माइनस की साइन हो तो उसको क्या कर देते होते हैं, कैंसिल करके प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू 177.777, और ओवर में क्या आ जाएगा, 0.666, so that will be equal to 177.777 divided by 0.66666, so that is 177.77 divided by 0.666, so 266.6 है, तो मैं इसको 67 कर सकता हूँ, और चूंकि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 266.7 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है, और साथ में ये जो हमारा चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स भी खत्म होते हैं, क्योंकि आखिरी जो न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है वो इसी से रिलेटेड है, इसको रिलेट करके वो उसने पूछा है। तो बस वही एक मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए। उम्मीद है आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और
न्यूमेरिकल्स की जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जहन में रखते हुए जरूर इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब जब पेपर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आए तो फिर आप फौरी उसको प्रेफरेबली उसको पहले करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।